स्पेशल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब वो चार्ट रीड करते हैं तो थोड़ी डिफिकल्टी आती है। और बहुत सारे लोगों को ये बताया जाता है कि आपको ट्रेडिंग व्यू यूज करना है। तो बहुत सारे लोग वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रेडिंग व्यू, उसके बाद में फिर MT5 के ऊपर जाके ट्रेडिंग करना। तो आज का जो ट्रेनिंग है वो है ट्रेडिंग व्यू का। तो ट्रेडिंग व्यू के बारे में सर आपको थोड़ा यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं। और आज के हमारे जो मेंटर है वो है मिस्टर आशीष बनगर सर। तो आशीष सर आपको यहाँ पर आज का जो ट्रेनिंग है वो देने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू का, जो कि बहुत बार इन्होंने ट्रेनिंग आपको दिया है अलग अलग सेशंस पे या फिर अलग अलग टॉपिक के ऊपर। तो आज का भी ये सेशन आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करिए, आई होप अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर हम चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। कौन सा चार्ट वहां पर यूज करना है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ब्रोकर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे ओनिडा है, forex.com, ऐसे अलग अलग है। तो हमारा प्राइस और किस ब्रोकर का प्राइस मैच होता है वो भी अब वो बता देंगे। एग्जैक्टली ट्रेडिंग व्यू को यूज कैसे करना है, ड्रॉ कैसे करना है, ट्रेंड लाइन होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, वो सारी चीजें आज की इस ट्रेनिंग में कवर की जाएगी। तो इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करिए। दूसरी बात, ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिनेश सर ऑलरेडी जो डेस्टिनेशन दिया गया है वहां पर पहुंच चुके हैं। बहुत लोग वहां पर आके उनको मिल के जा रहे हैं और जा चुके हैं। अभी भी आपका अगर कोई गेस्ट है तो दिए हुए एड्रेस पे उनको आप भेज सकते हो और वहां पर उनको मिल सकते हो। एक्चुअली सुबह से वहां पर मीटिंग हो रही है। अराउंड अराउंड 60-70 लोग ऑलरेडी मिल के जा चुके हैं। कल का भी प्लानिंग है गुवाहाटी का, तो उसका भी आपको, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो हर जगह से रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। आपको पता होगा नहीं पता होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन जो डेली अपडेट हम रख रहे हैं और उसमें अभी आने वाले जो दिन है, कुछ दिनों में आपको ऐसे कुछ न्यूज मिले कि बहुत सारी जो कंपनीज है जो किस तरह की चीजें कर रही है वो बंद होने वाली है। तो वो भी कंपनीज की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आ, हम बताएंगे नहीं कौन सी कंपनीज है, लेकिन आप थोड़ा अंडरस्टैंड करो कि जहां जहां पर ये इन्वेस्टमेंट हो रही है वो कंपनीज अभी ईडी के रडार पर है। तो प्लीज अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे और किसी को पैसे दे रहे होंगे फंड मैनेजमेंट के लिए या फिर इस तरह की चीजों के लिए, तो या फिर कलेक्शन करके किसी को दे रहे होंगे, तो उससे दूर रहिए। अगर वो उस कंपनी अगर ईडी के रडार पर होगी तो हो सकता है कि आपका वहां पर लॉसेस हो। क्योंकि अभी शुरुआत में जैसे आप सभी को पता था कि अभी एम टी 5 के ऊपर जो जितने मतलब जो ब्रोकर्स थे उनको अलर्ट दिया गया था। लेकिन अभी क्या किया, अभी ईडी ने क्या स्टार्ट किया है कि जो कंपनी इस तरह की इन्वेस्टमेंट लेके काम कर रही है उनके ऊपर अभी वो सारी कंपनीज अभी रडार पर है। तो अगर आप इस तरह का कुछ भी चीज कर रहे हो तो दूर रहिए। आप जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर कर रहे हो तो दूर रहिए। प्रॉब्लम में मत आइए, कोई लाइबिलिटी मत लीजिए। और अ, मेरे कहने का मतलब है कि दूर रहिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे ट्रेनिंग की, जो कि है ट्रेडिंग व्यू। तो वेलकम है सर आपका यहाँ पर, बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ट्रेनिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी पोस्ट बना थैंक दिया यू है। सर, थैंक यू। या थैंक यू, वेलकम सर। सर मेरी आवाज आ रही है? बहुत लाउड आ रही है। ओके ओके, अभी आ रही है सर? आ रही है, लाउड लाउड आ रही है, बहुत जोर से आ रही है। ओके, मेरा माइक शायद बहुत फास्ट हो गया है। अभी आ रही है सर? हाँ आ रही है। आप मोबाइल का माइक यूज कर सकते हैं या फिर मोबाइल यूज कर सकते हैं। ओके, चलेगा सर। आई थिंक आपने लैपटॉप का माइक यूज किया है। अभी क्लियर है सर? एकदम परफेक्ट। जी, थैंक यू सर।
तो हम लोग आज देखने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करते हैं। जैसे सर ने उसके बारे में तो अच्छा खासा ही बताया कि ट्रेडिंग सबसे पहले किस लिए देखा जाता है, क्योंकि चार्ट को हमें एनालिसिस करना होता है। इनके जो भी क्या बोलेंगे एरियाज होते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, ये एरियाज होते हैं, इनको हमें एनालिसिस करना होता है। तो सबसे पहले MT5 या MT4 प्लेटफॉर्म पे चार्ट को हिलाने में थोड़ा सा तकलीफ आता है, फिर प्रीवियस का देखना होता है या फिर कुछ भी जोन को ड्रॉ करना होता है। जिसको प्रैक्टिस है वो कर सकता है डेफिनेटली, बट ट्रेडिंग व्यू इतना हैंडी है कि आप माउस से या फिर मोबाइल में यूज करते हो तो उससे भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग आज लेंगे डेस्कटॉप वर्जन का लेंगे एक्चुअली, जिसके पास भी लैपटॉप है। इवन हम लोग मोबाइल का भी देखेंगे, अगर किसी को कोई तकलीफ है तो वो पूछ भी सकता है बीच में, ठीक है। Right. तो बेसिक वालों के लिए जैसे कि मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ढूंढना है ट्रेडिंग व्यू। तो सबसे पहले हम लोग google.com ढूंढ लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे ट्रेडिंग व्यू। हमें बस ट्रेडिंग व्यू ढूंढना है, tradingview.com पे चले जाना है, राइट। अब यहाँ पे ये खुलने के बाद में मुझे कहाँ मिलेगा चार्ट, तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट करके है, आपको दिख रहा होगा। प्रोडक्ट में आपको सुपर चार्ट तो पहले ही ऑप्शन है, आपको ये खोल देना है, ठीक है। जैसे ही आप चार्ट खोलते हो तो आपके साथ में जो भी आप चार्ट को देखना चाहते हो वो चार्ट आ जाएगा, या फिर अगर वो नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे ये जो NZD USD दिख रहा है यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। जैसे मोस्टली लोग अभी गोल्ड के ऊपर करते हैं, तो मैं वहां पे गोल्ड का टाइप करूंगा XAUSD। याद रखिए आपको एब्रीविएशन डालना है, ठीक है, क्योंकि एब्रीविएशन से ही उसकी पहचान होती है। तो जैसे आपको ये वाला भी चीज याद रखना है कि ऑल वाला सिलेक्ट होना चाहिए। कोई स्टॉक सिलेक्ट करता है और गोल्ड का डालता है तो वहां पे उन चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है। एक मिनट, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Just a minute. मेरे कनेक्टिविटी का शायद लैपटॉप कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, एक मिनट होल्ड करना। ओके, अभी शायद स्क्रीन दिख रही है आपको, राइट? ओके, श्योर ही सर, श्योर ही। जी जी, ओके ओके। तो सबसे पहले आपको क्या जाना है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है सिंबल NZD USD, तो यहाँ पे आपको जो भी करेंसी चाहिए ये याद रखना हमेशा कि आपका ऑल वाला सिलेक्ट होना चाहिए। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन थे, स्टॉक, फंड्स, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसेस। बहुत सारे लोग जैसे क्रिप्टो को सिलेक्ट करते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, क्रिप्टो को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे डालते हैं XAUSD, तो वो बोलते हैं मिल ही नहीं रहा है। डेफिनेटली नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑल वाले सिंबल में सर्च करोगे तो देखो फटाक से आ गया। तो जैसे कि आप यहाँ पे ढेर सारे ब्रोकर होते हैं, जैसे ओंडा है, forex.com है, FX ओपन है, पेपर स्टोन है, एट कैप है, IC है। तो आप कोई भी सिलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी चार्ट नियर बाय सेम ही होते हैं। तो जैसे एक मिनट, शायद मेरा कनेक्शन का ही इशू है शायद, एक मिनट। ओके, स्क्रीन मेरा लेट शो हो रहा है शायद। 2 मिनट दीजिए, मैं फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, शायद मेरा स्क्रीन अभी दिख रहा है, राइट? ओके। तो जैसे हमने यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो हमने गोल्ड सिलेक्ट किया है। मैं कोई भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं कि गोल्ड ही लेना है, आप कुछ भी देख सकते हो उसमें।
जैसे मैंने यहाँ पे गोल्ड का सिंबल डाला था, यहाँ लिख के आगे गोल्ड स्पॉट वर्सेस यूएस डॉलर। अब यहाँ पे ये टाइम फ्रेम्स होते हैं। अब टाइम फ्रेम को आप इसको बाय फेवरेट में भी सेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एरो की है, तो जैसे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45, 1 डे, 1 वीक, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो उसमें आ जाएगा। अब जैसे ये नहीं होगा क्योंकि मैंने प्रीमियम लेके रखा है, इसलिए 10 सेकंड, 15 सेकंड ये होता है, पर मैं इसको उसमें हटा देता हूँ। देखो जैसे हटा रहा हूँ तो यहाँ से गायब हो रहा है ये सारा कुछ। एग्जाम्पल मैं 45 मिनट ले लेता हूँ, तो 45 मिनट देखिए यहाँ पे 30 मिनट क्या है बाजू में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये देखिए 45 यहाँ 100 पे। तो हमें ये फेवरेट करके रखना है ताकि हर बार वहां पे ये लिस्ट खोलने की जरूरत ना पड़े। जैसे मुझे मैं मंथ का करता हूँ एग्जाम्पल, तो मैं मंथ का भी यहाँ देखो 1 मंथ आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ से टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में होते हैं चार्ट के ऑप्शंस, कि आपको चार्ट किस टाइप में चाहिए, बार्स में चाहिए, कैंडल में चाहिए, हॉलो कैंडल्स में चाहिए, कॉलम्स में चाहिए। अब ये सारी चीजें देखते जाओगे तो आपको चार्ट एनालिसिस करना नहीं आएगा। बहुत सारे लोग हैकेनेस यूज करते हैं, लाइन चार्ट यूज करते हैं, बट मैं बोलूंगा कैंडल ही अगर आपको नहीं पता कैसे देखी जाती है तो डेफिनेटली वहां पे कंफ्यूजन बहुत सारा आ सकता है। तो आपको नॉर्मल कैंडल सिलेक्ट करना है। नॉर्मल कैंडल में सिलेक्ट करने से क्या होगा, आपके हाईज, लोज, ओपन, क्लोज ये जो होते हैं ये आपको पता चल जाएगा वहां से, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ये इंडिकेटर का ऑप्शन है। अब इंडिकेटर का जैसे बटन दबाते हो तो यहाँ पे आप इंडिकेटर कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बहुत सारे चीजों को मैंने ऐड टू फेवरेट में करके रखा है इसको, ठीक है। तो इसमें जैसे मुझे एक इंडिकेटर लेना है, एग्जांपल ले लेते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज मुझे टाइप करना है। अब मूविंग एवरेज ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये मुझे लगाना है, तो जस्ट इसके ऊपर एक सिंगल क्लिक करना है, तो देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज यहाँ पे लग गया है। अब मुझे लगता है कि 2 मूविंग एवरेज होने चाहिए मेरे पास में, तो मुझे यहाँ पे दोबारा क्लिक करना है, तो 2 मूविंग एवरेज यहाँ पे हो गए। अब इसको क्लोज कर दीजिए। अभी जैसे बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जैसे अलग अलग टाइप की यूज करते हैं, कोई 9 का रखता है, कोई 21 का रखता है। जैसे मैं एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए, कोई ये ट्रेडिंग के लिए पर्पज के लिए नहीं है, तो इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको रख दिया ग्रीन, सॉरी, एंड इसको मैंने इसको कर दिया येलो एग्जाम्पल। अब ये क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। जैसे इसमें क्या दिख रहा है, जहां पे भी क्रॉस ओवर हो रहा है वहां से, अब येलो लाइन नीचे है, इसका मतलब नीचे आ रहा है मार्केट। एक प्रकार से ऐसे आप यूज कर सकते हैं इंडिकेटर का। मैं कोई इंडिकेटर का यूज नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, बट आप उसको उस तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी जैसे आज मार्केट गोल्ड का बहुत अच्छा फॉल हुआ था, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे गोल्ड ने क्लियर कट ये क्रॉसिंग दिया था। अभी कहाँ क्रॉसिंग दिया था, ये वाली कैंडल पे। अब यहाँ से देखिए मार्केट 48 से लेके अच्छा खासा नीचे नीचे गया और एक क्रॉस यहाँ पे हो गया, तो ये वाली कैंडल पे आप एग्जिट भी हो गए, तो 48 से 34 अच्छा प्रॉफिट मिला आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हुआ इंडिकेटर लगाने के बारे में। अब आगे में ये कोई चीज ये इसकी नहीं है। जैसे एग्जांपल, हाँ यहाँ पे एक ये है, जैसे आपको फुल स्क्रीन करना है एग्जांपल, तो ये वाला जो बटन है, ये डब्बे जैसा दिख रहा है आपको 4 कोने, तो यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड, ये देखो फुल स्क्रीन मोड लिख के आ रहा है, या फिर Shift+F दबा के भी आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हो नॉर्मली, जैसे ये करके दिखा रहा हूँ। ये फुल स्क्रीन हो गया मेरा। अब मुझे क्या करना है, इसको छोटा करना है, तो फिर से मैं Shift+F दबा देता हूँ एंड फिर से वो नॉर्मल मोड पे आता है। अब एग्जांपल मुझे इसको किसी को स्क्रीनशॉट करके भेजना है। बहुत सारे लोग जैसे ड्राइंग करते हैं कि भैया यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस था, ये यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा बोल के एग्जांपल, जैसे ऐसे। तो यहाँ पे मैं जब भी करता हूँ तो यहाँ से क्या करना है, ये फोटो का एक दिया हुआ है, टेक अ स्नैपशॉट करके है, तो इस पे 4 ऑप्शन आते हैं। एक तो इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं आप, ये वाली इमेज डाउनलोड हो जाएगी। कॉपी इमेज कर सकते हो, या इसकी लिंक भी कॉपी कर सकते हो। अगर आप कॉपी इमेज करते हो तो इसकी इमेज कॉपी हो जाती है, और जहां भी आपको भेजना है वहां पे सिर्फ Ctrl+V दबाना है, मतलब पेस्ट करना है, तो वो सेम इमेज वहां पे पेस्ट हो जाएगी। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, अपने स्क्रीन शेयर करते हैं, यहाँ पे जोन है, ये है, वो है, तो यहाँ से भी आप शेयर कर सकते हो इन चीजों को, ठीक है। अब आते हैं टूल्स पे। अब ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं हम लोग टूल बार।
अब टूल बार का यूज क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, जैसे जिन्होंने भी एजुकेशन लिया है उस पर्पस के बेसिस पे ड्रॉ करते हैं। जैसे किसी ने प्राइस एक्शन सीखा है, किसी ने एसएमसी सीखा है, किसी को कोई अलग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कुछ स्ट्रेटेजी आती है, किसी को ट्रेंड लाइन बेस पे कुछ स्ट्रेटेजी आती है, तो उस बेस पे भी आप कर सकते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल, फर्स्ट यहाँ से चलते हैं, तो इसमें बाजू में छोटा सा एरो की दिया है, तो यहाँ पे क्या क्या है, क्रॉस है, डॉट है, एरो है, इरेजर है, ताकि आप ये क्रॉस से क्या होता है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये चारों तरफ मतलब ऊपर का, नीचे का, साइड का, ये सब दिखाता है। मतलब इस कैंडल को मुझे देखना है, एग्जांपल इस कैंडल को, तो ये कब की कैंडल है, नीचे आपको दिख रहा होगा 20 जून 17:15 की कैंडल है, और उसी टाइम पे रेट क्या था 1950.67। तो आप किसी को भी ये इंडिकेशन करा सकते हो इस पर्पज से। अब यहाँ पे दूसरा है एरो, एक नॉर्मल एरो की तरह, माउस की तरह की काम करता है। अब इसमें वो प्लस वाले जो लाइंस होती है वो नहीं आती है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन टूल्स का होता है, इसमें बहुत सारे आपको ड्राइंग करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे ट्रेंड लाइन खींचना है, एरो दिखाना है, रेज है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अब जैसे इसमें एक रिग्रेशन ट्रेंड करके है, एक अच्छा टूल है ये। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ से पॉइंट रिग्रेशन टूल मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने ये वाला पॉइंट सिलेक्ट किया, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, ड्रॉ कर देता है, आपका पैरेलल चैनल ड्रॉ कर देता है। मतलब इसका मीनिंग क्या हो सकता है आगे में, अगर इसके ऊपर उठा और रिटेस्ट दे दिया तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा, इसके नीचे आ गया और रिटेस्ट दे दिया तो मार्केट नीचे जाएगा। अब रिटेस्ट पे हमेशा बताया जाता है आपको कि रिटेस्ट पे ही ट्रेड लेना चाहिए। ये मार्केट डायरेक्ट शूट हुआ है यहाँ पे, तो इसको आपको प्रॉपरली देखना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा। मैं सिर्फ टूल का आपको एक्टिविटी बता सकता हूँ, ठीक है। इसमें जैसे ट्रेंड लाइन है, अभी मुझे ट्रेंड लाइन खींचना है, एग्जांपल यहाँ से मुझे ट्रेंड लाइन खींचनी है, ये ऐसे। अब मैंने ये ट्रेंड लाइन इसलिए खींची है, अब जैसे मैं दो ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ, जैसे कि और कोई मार्केट गया था एग्जांपल ऐसा, अगर इसके ऊपर मार्केट चला जाता है तो मैं बाय ले लूंगा, इसके नीचे मार्केट चला जाता है मैं सेल ले लूंगा। बहुत सारे लोगों ने आज मैंने एक ने मुझे ये भी भेजा था कि सर यहाँ पे 1 आवर पे फ्लैग एंड पोल बना है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, बट फ्लैग एंड पोल तो फेल हो गया है उसका। मैं कैसे दिखाता हूँ मैं एक्चुअली, एक सेकंड। जैसे ये 1 आवर का चार्ट है, ये फ्लैग बना था, मतलब डंडा जो होता है ना फ्लैग वाला, एंड यहाँ पे किसी ने ड्रॉ करके दिखाया था मुझे, सर ये मार्केट कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये सब नीचे नीचे जा रहा है जानबूझ के। अब इसको जब वो क्रॉस करेगा ऊपर साइड में, जैसे फ्लैग एंड पोल होता है ना, कि जैसे ऊपर जाता है मार्केट, मार्केट यहाँ पे खेलता है, एक फ्लैग बनाता है एंड शूट देता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे आपने चार्ट पैटर्न में पढ़े होंगे, राइट। ये आपको फ्लैग एंड पुल करके एक पैटर्न होता है, या फिर जिसको डिसेंडिंग ट्रायंगल वगैरह बोलते हैं एक टाइप में, but ये डिसेंडिंग ट्रायंगल नहीं है, हालांकि एक चार्ट पैटर्न का प्रकार है। क्या होता है, ये है पोल एंड ये है फ्लैग। तो यहाँ से बहुत सारे आपने देखा होगा कि मार्केट ऊपर ही जाता है, बट आज तो मार्केट ने नीचे कर दिया। क्यों नीचे किया, उसके पीछे एजुकेशन पर्पज है। मैंने ये ट्रेड ली थी आज, तो आपको पहले स्टडी करना पड़ेगा चार्ट पैटर्न एंड कैंडलस्टिक पैटर्न। ये तो बहुत बेसिक वाला पार्ट है, मतलब जिसको कुछ भी नहीं समझ में आता है उनके लिए चार्ट पैटर्न हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टूल्स के बारे में सीख रहे थे। तो टूल्स में बहुत सारे टूल्स है आपको दिए हैं, आपको किसका यूज कैसे करना है। अभी जैसे यहाँ पे एक फिबोनाची टूल है, ये फिब रिट्रेसमेंट, ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि जैसे मार्केट ये कुछ ना कुछ बताता है। जैसे यहाँ से मार्केट यहाँ तक का गया था, अब यहाँ देखिए मैंने ये फिबोनाची टूल लगाया, अब मेरे फिबोनाची टेबल्स कुछ अलग होते हैं। तो ये मैं बोलता हूँ कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा और इसके नीचे अगर आ गया, ये 39-33 लेवल के नीचे आ गया, तो मार्केट नीचे ही जाना है। कहाँ तक जाना है, 76-66 लेवल तक जाना है। ये मेरे अलग अलग ये है, आप इसका कहीं भी यूज कर सकते हो। मतलब मार्केट कहाँ से उठेगा कहाँ से गिरेगा, फिबोनाची जिसको पढ़ना आता है, जैसे यहाँ से मार्केट गिरा था यहाँ तक के, अब वो मार्केट कहाँ से और नीचे आएगा। जैसे ये 786 वाला लेवल बताई जाती है आपको, ये इंस्टीट्यूशनल लेवल है, और मार्केट बराबर यहाँ 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 खेला और 786 वाले लेवल से मार्केट ने शार्प मोमेंट दिया। इस लेवल को अभी तक किसी ने भी टच नहीं किया है। तो अलग अलग टूल से अलग अलग आप ये कर सकते हो। अभी किसी को जैसे एग्जांपल
wait, पाथ ढूंढना है, मतलब जैसे एसएमसी में होता है कि पुल बैक आपको ढूंढना है, तो पुल बैक के लिए ये वाला टूल है, यहाँ पे ब्रश, हाइलाइटर, रेक्टेंगल, एंड यहाँ पे एक पाथ करके जी टूल दिया है। तो मार्केट कैसे गया है, जैसे आपको दिखाया जाता है कि मार्केट ये ऐसा बिहेव किया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, ये यहाँ गया, एंड ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, और ये सीधा 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 ऊपर गया था, फिर यहाँ से। तो ये क्या है, ये पाथ के तरीके हैं, आप इनसे ड्राइंग निकाल सकते हो। ये ड्राइंग के अलग अलग तरीके होते हैं। उसका यूज आपको क्या है, वो आपको जब एजुकेशन लेंगे तो डेफिनेटली उसके बाद ही आपको पता चलेगा। अब जैसे किसी को टेक्स्ट लिखना है, जैसे मुझे यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना है कि एक्चुअली मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ एग्जाम्पल, गोल्ड प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने ये दिया तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा ये गोल्ड, तो इस चीज से भी कर सकते हैं। अब इसको आप लॉक कर सकते हो। अब यहाँ पे किधर भी हिलाओगे तो ये चीज हिलेगी नहीं। ये देखो, ये चीज हिलेगी नहीं, यहाँ पे लॉक हो गई, ये लॉक निकालना है। अब इस चीज को आप हिला सकते हो किसी पे। तो एक टेक्स्ट वाला काम करता है। आगे में टूल्स में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी जैसे यहाँ पे, सॉरी हम लोग यहाँ पे थे, ब्रश है। अभी ब्रश से मुझे कुछ दिखाना है किसी को कि देखो मार्केट यहाँ से ऐसे आया, ऐसे ऐसे आया, ये ऐसे गया, एग्जाम्पल, और मुझे किसी को इंडिकेट करना है कि मार्केट देख भाई ये वाली लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो ये